Hello, welcome. Today we're gonna study managerial decision making with limiting factors. How to solve problems when you are having limiting factors. Let me tell you, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मींस टू सेटिस्फाई देम आर स्टार्व. इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सेंटेंस है. कितने टाइप के लिमिटेशन है? जनरली हमने उसको 4 जनरल कैटेगरीज में डाला हुआ है. लिमिटिंग फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर्स are also called as key factors. They are also called as key factors. Key factors मतलब कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इनके वजह से ही मेरे डिसीजन में चेंजेस आएंगे. अभी जनरल there are 4 key factors. What are those 4 key factors? 1, sale in units. 2, selling price is limiting factor. या sales in value. Material consumption. And last but not least, either labor hours or machine hours is limiting factor. So there are 4 different kinds of limiting factor. Sales in units is limiting factor. Selling price या sales in value is limiting factor. Material consumption is limiting factor. Labor hours या machine hours is limiting factor. So there are 4 different kinds of limiting. Now, जहां तक सेल्स इन वैल्यू का सवाल है, जहां तक सेल्स इन यूनिट्स का सवाल है, कोई भी बंदा हो, जनरली ये डीम्ड होता है, इम्प्लाइड होता है. इसका मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंपनीज. जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलते हैं कि जियो के फोन, मैं चाहता हूं इंडिया के सब लोग जियो का फोन यूज करें. क्या ऐसा पॉसिबल है? नो. ओके, भले कितनी भी कोशिश कर लो, it is not possible that everyone will use your product. तो even मुकेश अंबानी has a limitation. देखो ना, उसने तो जियो के कार्ड फ्री में दिए थे, तो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जियो के कार्ड्स नहीं लिए. इवन दो इट वाज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप फ्री में बात करो, फ्री में डेटा यूज करो, तभी भी सब लोगों ने नहीं लिया था. इसका मतलब ये हो गया कि जब फ्री में अवेलेबल होता है, उसके बावजूद भी आप सब लोगों को, यू कैन नॉट अचीव द नंबर ऑफ यूनिट्स यू वांट. देयर इज ऑलवेज अ कैपेसिटी फैक्टर अवेलेबल. सब में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, इसलिए उसको मैं डीम्ड या इम्प्लाइड बोलता हूँ. सेलिंग प्राइस इज लिमिटिंग फैक्टर. जब सेलिंग प्राइस इज लिमिटिंग फैक्टर, रिमेंबर, इसका मतलब मैं जब चाहूं तब सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता. देयर इज अ कंस्ट्रेंट. मेरे पास इतने ही यूनिट्स है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेल्स बढ़ाऊं. अगर आपके पास यूनिट्स का लिमिटेशन है और आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ. लेकिन मैं सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता, ये मेरा लिमिटेशन फैक्टर है. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स प्राइस इज लिमिटिंग फैक्टर. मटेरियल कंजम्पशन इज लिमिटिंग फैक्टर.
मटेरियल कंजम्पशन इज लिमिटिंग फैक्टर। मटेरियल कंजम्पशन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो रिमेंबर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास पैसा बहुत है मटेरियल बाय करने का, लेकिन वो जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना क्वांटिटी आपको अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं, अगर सपोज आपको, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लगता है, उसमें इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लगता है। अभी वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल में आपको चाहिए 10 लाख क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन इंपोर्ट कोटा रिस्ट्रिक्शन की वजह से यू कैन नॉट बाय मोर देन 8 लाख यूनिट्स। आपको चाहिए 10 लाख यूनिट्स, लेकिन आप 8 लाख से ज्यादा बाय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप 8 लाख यूनिट से ज्यादा बाय नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा केस है तो मटेरियल कंजम्पशन इज लिमिटिंग फैक्टर। Last but not the least, labor hours या machine hours is limiting factor. लेबर आवर्स या मशीन आवर्स इन लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि लेबर के इतने आवर्स है, मेरे पास इतना काम है, इतना काम है कि दिन में कम से कम 30 घंटे होने चाहिए तो ही मेरा काम हो सकता है, लेकिन दिन में 24 घंटे ही है, तो दैट मीन्स इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर। या तो लेबर बोलो नहीं तो मशीन बोलो, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। These are certain key factors. तो ना अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा ये चार में से सेल्स इन यूनिट्स इन डीम है, इम्प्लाइड है, ये तो होगा ही होगा। बाकी के तीन में से कोई वन, अगर कोई वन लिमिटिंग फैक्टर होगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन sales in units plus any one of the three. Then solution marginal costing can provide solution. मार्जिनल कॉस्टिंग आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन सेल्स इन यूनिट्स दैट इज डी वो तो होता ही है, प्लस एनी मोर देन वन। अगर मोर देन वन है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं दे सकता। मतलब सेल्स इन यूनिट्स प्लस एनी मोर देन वन of 3 is a problem, then marginal costing cannot provide the solution. तो कौन दे सकता है? LPP will give the solution. LPP linear programming problem अपने OM में आएगा, ये चैप्टर और तब हम करेंगे। अगर suppose sales in units is also a limiting factor, selling price is also a limiting factor, machine hours is also a limiting factor, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं? इसका सॉल्यूशन आपको मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं दे सकता, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा। और उन्होंने जैसा बोला है वैसा तुम अगर सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बहुत क्रूशियल था, प्लीज ये लिख लीजिए। इतना पार्ट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, एज आई टोल्ड यू कि ये वाला पोर्शन sales in units plus any one of the three is a problem, then marginal costing can provide the solution. Okay, in case of what? These problems this problem will arise in case multi-product company using common resources. ये कभी पॉसिबल है? दिस प्रॉब्लम विल अराइज ओनली इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी यूजिंग कॉमन रिसोर्सेज। मतलब मैं एक ही मटेरियल या एक ही टाइप का लेबर से चार पांच अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता हूं, तो मेरे को प्रॉब्लम क्या होगा? मैं कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट्स बनाऊं और कितना नहीं। तो ये कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए सिंपल प्रॉफिट फॉर्मूला है, प्रॉफिट per unit of limiting factor is equal to contribution per unit upon limiting factor per unit। ऐसे ढूंढ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, प्लीज पे अटेंशन। टाइप ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सेल यूनिट, तो हम लोग का फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर रैंकिंग, रैंकिंग मतलब हम कंपेयर करेंगे किस कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। तो सेल इन यूनिट्स रहेगा, तो अपना डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में प्योरली मेरा रैंकिंग कौन किसके बेसिस पे दूंगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे दूंगा। सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू, तो मैं दूंगा पीवी रेशियो। मेरा प्योरली रैंकिंग किसके ऊपर रहेगा? पीवी रेशियो के ऊपर रहेगा। मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन तो मेरा फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन, सपोज मटेरियल कंजम्पशन इज इन केजीज, तो केजीज पर यूनिट। अब कितना केजी आपका प्रोडक्ट कितना केजीज मटेरियल कंज्यूम करता है पर यूनिट, वो लिखिए। तो जो आंसर आएगा वो, सपोज यहाँ पे लेबर आवर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट। This is the limiting factor. This is how we get our ranking करने का formula. Please take down this, then we shall proceed.
हो गया? नाउ Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Question number 4 says, following particulars are taken from the records of a company engaged in manufacturing of two products A and B from a certain raw material, यानी सेम रॉ मटेरियल. ये बहुत प्रायोरिटी कंडीशन है राजा. अगर कॉमन रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे तो कंपटीशन ही नहीं होगा. तो प्रायोरिटी कंडीशन क्या है कि वो कॉमन मटेरियल, कॉमन रिसोर्सेज यूज करते हैं. सेल्स पर यूनिट ए एंड बी का मटेरियल, ये 50 रुपीज पर केजी अगर दिया है तो ये 500 और 1250 क्या है ये समझा नहीं मुझे. डायरेक्ट लेबर 30 पर आवर अगर दिया हुआ है तो 750 और 1500 क्या है वो नहीं समझा. वेरिएबल ओवरहेड्स पता है और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स पता है. कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी आई थिंक यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर रखा है. It should be production capacity in terms of hours. Production capacity in terms of hours is limiting factor, and total availability of raw material is 20,000 kg and maximum sales potential of each product is 1000 units. Then find the product mix to yield the maximum profits. चलो ठीक है, ऐसा करते हैं. Let's start. तो यस, कोई बताएगा ये 500 और ये 50 का समझा नहीं क्या है. जब 50 दिया हुआ है तो ये 500 और 1250 का क्या मतलब, और अगर 500 और 1250 करेक्ट है तो 50 का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है सर 50 इज पर केजी का वैल्यू एंड 500 इज पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए का वैल्यू. मतलब 50 रुपया किलो रॉ मटेरियल मिलता है और 500 रुपए का रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए का पर यूनिट में इन्वेस्ट होता है. तो इससे क्या मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा क्या. यस, इससे मुझे ये मिला कि सर प्रोडक्ट ए 10 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है. एक यूनिट ए बनाने के लिए 10 किलोग्राम 10 केजीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है. सिमिलरली डायरेक्ट लेबर 30 रुपीज और 750, मतलब मुझे पता चल गया कितने आवर्स. इसका मतलब 25 आवर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग 1 यूनिट ऑफ ए. तो कैसे करने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे ढूंढने का वो बताता हूँ. A, B sales 2,500 and 5,000 less variable cost material 500 and 1,250. अभी यहाँ पे ब्रैकेट में वो लिखो कि वो कैसे 500 आया. अगर पर यूनिट 50 है तो 10 into 50 is 500 एंड 1250 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा तो मुझे पता चल गया 25 केजी. मतलब मैं समझ गया ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 10 केजीज यूज होता है और बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 25 केजीज यूज होता है. डायरेक्ट लेबर 750 1500. इसका मतलब वो पर यूनिट पर आवर 30 है. तो मैंने क्या किया, 750 डिवाइडेड बाय 30
और 1500 डिवाइड दैट इज 50। इसका मतलब ये हो गया पर यूनिट ए बनाने को 25 आवर्स लगता है और पर यूनिट बी बनाने को 50 आवर्स लगता है। वेरिएबल ओवरहेड्स, तो अब मैं माइनस करता हूं, मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन 2500 माइनस 500 माइनस 750 एंड माइनस 250, 1000 and 5000 minus 1250 minus 1500 minus 500, that comes to 1750. Now first question, sales in units is limiting factor. If sales in units is limiting factor तो comment कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, नहीं ए नहीं है, क्या है, 1 है, रोमन 1। सेल्स इन वैल्यू इज लिमिटेड। तो मैंने आपको बोला रैंकिंग क्या कैसे करने का, पीवी रेशियो ढूंढ निकालो। तो फाइंड पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 1000 अपॉन 2500, 1000 डिवाइडेड बाय 2500 परसेंटेज 40, and 1750 divided by 5000, 35%। ये चलो रैंकिंग दो। ओके रैंकिंग दीजिए प्लीज, कौन सा बेटर है। सर प्रॉफिट है, प्रॉफिट में तो जो जिसका ज्यादा नंबर रहेगा वो अच्छा। तो 1 2, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट ए इज बेटर देन बी। देन सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड में बोला है रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर। तो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट पर केजी बोलते हैं। क्यों पर केजी, क्योंकि रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इन केजीज। फॉर्मूला कैसे आता है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, सर कंट्रीब्यूशन इज 1000 and here it is 1750 अपॉन कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है ए, रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है ए इज 10 and B is 25 and B is 25। तो चलो ढूंढ निकालो प्रॉफिट पर केजी, 100 1750 डिवाइडेड बाय 25 70। बोलो हु इज बेटर। ये 100 और 70 का क्या इंप्लाई होता है, व्हाट डज इट इंप्लाई, इट इंप्लाइज अगर मैं 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए के अंदर इन्वेस्ट करूं तो मुझे हर 1 किलो के पीछे 100 रुपीज मिलता है, और वही 1 kg अगर मैं बी में इन्वेस्ट करूं तो मुझे हर kg के पीछे 70 रुपीज मिलता है। तो व्हाट इज बेटर, 100 इज बेटर के 70 इज बेटर, 100 इज बेटर। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ये रैंकिंग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्ट ए इज बेटर देन बी। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, production capacity in terms of hours, labor hours is limiting factor, labor hours is limiting factor। When labor hours is limiting factor
क्या करना चाहिए आपको? ढूंढना है प्रॉफिट पर आवर। प्रॉफिट पर आवर कैसे ढूंढते हैं? तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1750। कितने आवर्स? सर यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 50 है। चलो ढूंढ निकालो। तो 1000 divided by 25, that is 40, and 1750 divided by 50, that gives me 35। सर यहाँ पे भी रैंकिंग किसको आएगा? ये 40 और 35 का मतलब क्या है? सर ये 40 और 35 का मतलब है अगर मैं 1 आवर, मेरा 1 आवर ऑफ लेबर, इफ आई इन्वेस्ट इन ए, I will get a profit of 40 rupees, and if I use in B, I will get a profit of 35 rupees। तो मैं तो हमेशा ज्यादा प्रॉफिट की इच्छा करता हूँ, तो I should invest in A। A is better than product B। अभी अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना है? 20,000 और मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल। मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितना यूनिट्स बेच सकते हो? 1000। तो फाइंड द प्रोडक्ट मिक्स। फाइंड द प्रोडक्ट मिक्स मतलब कितना यूनिट कौन से प्रोडक्ट का मैं बनाऊं सो दैट आई कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ये परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है कि मेरे पास 20,000 केजीज मटेरियल अवेलेबल है और मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 यूनिट्स ही बेच सकता हूँ, फिर वो भले ए हो या बी हो। मैं ए का 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच सकता और बी का 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच सकता। अगर मैं 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच सकता तो बहुत सिंपल है, मैं 1000 यूनिट से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो कितना ए बनाओ और कितना बी बनाओ? तो पहले देखो रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर। व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर व्हिच प्रोडक्ट इज बेटर? ये देखो हमने लिखा है व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटिंग फैक्टर ए इज बेटर देन बी। वो लिख लेता हूं, व्हेन तो पहले मैं ए बना लूंगा। ए कितना बनाऊंगा? 1000। फिर जितना भी बचा है उससे बी बना लूंगा। तो उसको कहते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ओपीएम। इट इज कॉल्ड एज ओपीएम, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कैसे कैलकुलेट होता है? रॉ मटेरियल अवेलेबल। रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना? 20,000 केजीज। मेरा फर्स्ट चॉइस क्या है? फर्स्ट चॉइस है ए। ए का कितना यूनिट्स बनाने का? सर 1000 यूनिट्स। एक यूनिट को कितना रॉ मटेरियल लेता है? जरा ढूंढ निकालो प्लीज। हमने ढूंढ निकाला है सर। एक यूनिट को 10 केजीज लगता है। तो कहना है से 1000 इंटू 10, तो कहना है से 10,000 केजीज तो चला गया ए बनाने में। Out of 20,000, 10,000 kgs I have utilized for producing A। 20,000 किलो में से 10,000 किलो तो ए बनाने में ही चला गया। अभी जितना बचा उससे बी बना लूंगा। बी बी भी मुझे कितना चाहिए? 1000। और बी का एक यूनिट 25 लेता है, 25 किलो। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 25,000 किलो चाहिए, लेकिन मेरे पास 25,000 किलो है ही नहीं, मेरे पास 10,000 किलो ही है। तो ढूंढ निकालो मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। तो कहना है से ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। x into 25, 25x is equal to 10,000। तो x is equal to how much? बहुत सिंपल है सर, 10,000 divided by 25। तो that is how much? 400। तो मेरे को ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स OPM is equal to 1000 units of A and 400 units of B।
इससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा वो ढूंढो। तो कंट्रीब्यूशन ए का मैं 1000 यूनिट्स, ए का कंट्रीब्यूशन है 1000, तो 1000 into 1000 कितना 10 lakhs। बी का 400 और उसका कंट्रीब्यूशन है कितना 1750। 400 into 1750 that comes to 7 lakhs. The total contribution is 17 lakhs. Now let's कीजिए fixed cost. Fixed cost है 10 lakhs. तो मुझे प्रॉफिट कितना आ जाएगा? Profit is equal to 7 lakhs. Have you understood the entire sum? Yes. Yes, Bolo. sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Please take down the problem. I am scrolling it. बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम था, एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फॉर लिमिटिंग फैक्टर। प्लीज टेक डाउन। So this was the lecture. In the next lecture, we will continue with decision making problems. Thank you very much. God bless you all.